अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद। और आज की वीडियो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है। आप सब जानते होंगे कि कराची की एक लड़की जो कि इंडिया चली गई हुई है, सीमा नाम की एक लड़की इंडिया चली गई है। वहाँ पे जाके उन्होंने हिंदू मज़हब को भी कबूल कर लिया है, अपना लिया है और सचिन नामी लड़के से शादी कर ली है। ये कराची के एक शहरी हैं, इनका ये दावा है। साजिद उर्फ सज्जू ये कहते हैं कि मैं उनका प्रेमी हूँ और मैं उनसे प्यार करता हूँ। हमने स्कूल में इकट्ठे पढ़ा है और अब इनसे जानते हैं कि क्या वजह है, अगर ये उनके प्रेमी हैं या वो उनकी प्रेमी है तो वो इंडिया भाग के क्यों चली गई है, सचिन से जाके शादी क्यों कर ली है, इनसे शादी क्यों नहीं की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि सीमा को आप जानते कैसे हैं? हम इकट्ठे रहते थे। बहन भाई थे? अल्लाह माफ़ करे, हम क्लास फेलो थे। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते थे? 5 में। 5 में। हाँ, वो भी यही कहती हैं कि वो 5 क्लास में पढ़ती है। हाँ जी, तो मैं भी यही कि मैं केड़ा दिल दा डॉक्टर है। अच्छा, मुझे बताओ कि मसला क्या है। बचपन से आप एक दूसरे को जानते हो, वो प्यार अगर आपसे करती थी जिस तरह आप कह रहे हैं, अगर वो प्यार आपसे करती थी तो उसने गुलाम हैदर से शादी क्यों की? वो उसकी मजबूरी की शादी थी। उसने आपको बताया था कि वो गुलाम हैदर से शादी कर रही है? शादी के बाद पता था कि शादी हो गई है। तो फिर मेरी बात जब हुई है तो मैंने कहा कि आप तो मुझे पसंद करती थी। सब बचपन का प्यार था ना कि उसने आपको बताया ही नहीं और उसने गुलाम हैदर से शादी कर। ये उसकी गलती नहीं है, उसने मुझे बताया कि घर वालों ने मजबूरी में शादी कर दी है। शादी के बाद भी वो आपके साथ राब्ते में थी? जी, हर रोज़ हमारी 10-10 घंटे बात होती थी। क्या कहती थी आपको? खुश नहीं हूँ तो मैं आपके साथ शादी करूँगी। अच्छा, 4 बच्चों के होने के बावजूद भी वो कहती थी कि गुलाम हैदर के साथ वो खुश नहीं है और वो फिर इनसे शादी करेगी। बाजी जिससे प्यार करते हैं उसके 10 बच्चे भी होना तो कोई बात नहीं, बंदा कबूल कर लेता है। आप कबूल कर लेते उसके 4 बच्चे? मैं कर लेता, लेकिन अब जो उसने किया ये कबूल नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि लड़की कैसी थी वो? लड़की तो वो बहुत अच्छी थी। जब हम इधर थे तो मैं आउट ऑफ कंट्री चला गया था काम के सिलसिले में। जब मैं वापस आया हूँ तो मुझे पता चला कि इसका जो है ना अब करैक्टर जो है वो चेंज हो गया। 3-3 4 लड़कों के साथ बात करती थी। अच्छा। तो एक दफ़ा मैंने कहा कि वो फिर वो गेम बड़ी खेलती थी। वो क्या जो आजकल ट्रेंड में है गेम, मुझे उसका नाम नहीं आता, वो जिसमें बंदे मरते हैं। पबजी? हाँ, वो पबजी बेशुमार बड़ी गंदी गेम हो, तो वो खेलती रहती थी। तो मैंने 1-2 दफ़ा कहा कि मैंने उसके मैसेज भी पढ़े। मुझे कहती कि नहीं ये मेरा अच्छा दोस्त है। तो जो दोस्त होते हैं ना। सचिन के मैसेज आपने पढ़े हैं? जी, वो मुझे कहती ये तो मेरा भाई है। तो मुझे कहती ये मेरा भाई है। अच्छा। तो मुझे ये नहीं पता था कि ये भाई जो है ये बाद में मेरा दुश्मन बन जाएगा। मुझे बताओ कि उसके आशिक जो है वो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में ही है, इंडिया और पाकिस्तान ही झल्ला हो रहा है या बाकी कोई भी है? असल में उसके आशिक जो है ना वो कहीं भी नहीं है। वो पागल बना रही है, इंडिया को बनाए, नेपाल को बनाए, पाकिस्तान को बनाए, वो हर किसी के जज्बात के साथ खेल रही है। अब जो पूरा इंडिया खुश हो रहा है, उनको इनाम दे रहा है, पैसे दे रहा है, सूट गिफ्ट दे रहा है, ये खुश हो रहे हैं कि उसने हिंदू मज़हब जो है वो कबूल कर लिया है। वो बड़े फ़ख्र से कहती है कि मुझे ठुकरैन कहें, मुझे ये कहें, वो कहें। तो उन्होंने लग पता जाएगा जो किसी होर मुल्क जाएगी ना, फिर यही मुल्क वाले जेडे मोदी है ना, मोदी सरकार ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ बड़े फ़ख्र नाल कह रहा है कि हम उसके बच्चों की अच्छी परवरिश करेंगे, अच्छा स्कूल देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन उन्होंने उदों पता चलना है कि जो उन्होंने दे भी 4 बच्चे उहदे है हैदर दे, 4 बच्चे हैदर दे है तो 3 उन्होंने लैके 7 बच्चे लैके जो किसी होर मुल्क टुर गए उन्होंने फिर पता चलना है। मुझे हैरानी होती है अगला मुल्क बेचारा क्या करेगा 7 बच्चों का? तो वो क्या करना है, उन्होंने भी यही करना, वो वापस करेंगे इसे। देखो, हम इंडिया की बात तो बाद में करते हैं ना, पहले अगर हम बात करें सीमा की तो सीमा ने क्या किया है? सीमा को इस तरह नहीं करना चाहिए था। अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड को छोड़ के वो चली गई। अगर वो इतनी सगी होती अपने इस्लाम की, अपने हस्बैंड की, तो वो यहाँ से कदम बाहर ना रखती और वहाँ पे जाके हिंदू मज़हब को कबूल ना करती। मैं उसकी वीडियो देख रही थी जिसमें वो ये कह रही थी कि उसको नमाज नहीं पता, उसको नमाज की रकत नहीं पता है, उसको सूरतें नहीं पता, उसको कलमे नहीं पता, उसको कुछ भी नहीं पता, नाम की मुसलमान थी वो। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि अगर आप वो इंडिया से वापस पाकिस्तान आती है तो आप उसको कबूल कर लेंगे? कभी भी नहीं। क्यों? प्यार कहाँ गया बचपन का? बचपन का साथ खेलना, साथ खाना, साथ पीना। वो उसकी तरफ से एक फेक था, मेरी तरफ से तो सच्चा ही था ना। तो अगर उसकी नहीं बनी, जिसके 4 बच्चे लेके उधर चली गई है, उसका घर बेच के उधर चली गई है, तो वो मेरी क्या बनेगी? तो ये आपको अपने टाइम पे याद नहीं आया? उस टाइम पे याद नहीं आया कि जो अपने बच्चों की 4 की नहीं हो रही है वो आपकी कैसे बन सकती है? बाजी तुसी भूल रहे हो, प्यार अंधा होता है। अच्छा, अपनी दफा अंधा होता है और दूसरी की दफा करैक्टर पे बात आ जाती है। आपको कभी प्यार हुआ नहीं ना, आपको क्या पता? मैं करना भी नहीं है। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही है कि हो आप कराची के, पंजाबी आप ऐसे बोल रहे हो जैसे आप ये पक्के लाहौरी हो, ये क्या माजरा है? हमारा लाहौर में भी घर है, हम आते जाते रहते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं बाहर भी गया था बिजनेस के सिलसिले में। तो ये सीन है, तो फिर वो सारी लैंग्वेज जो है वो समझ आ जाती है। मैं एक बात बताता जाऊँगा, जितनी उसको ये गेम पसंद थी ना, कौन सी गेम? ये पबजी, उससे ज़्यादा क्रिकेट पसंद थी। अच्छा। तो रहना उसने इंडिया में भी नहीं। और दूसरी बात यह है कि उसको सचिन नाम पसंद था। सचिन की वजह से, सचिन तेंदुलकर जी, उसके नाम की वजह से गई उधर। अच्छा,
यानी कि जो जो सचिन सीमा का हस्बैंड है अभी, वो उसका नाम सचिन है और सचिन तेंदुलकर उसको पसंद था, तो उसने कहा कि चलो वो सचिन ना सही तो ये सचिन सही इंडिया का। ये उसी की थी, सचिन की, तो उसके नाम की वजह से इससे शादी किया उसने। तो अब अगर आगे उसने मतलब क्या पता वो इंडिया छोड़ के भी आगे चली जाए, असल वाले सचिन तेंदुलकर। वैसे मुझे नहीं लगता सचिन की अभी इतनी वो किस्मत ख़राब नहीं हुई है। खैर, अगर आपको क्या लगता है इंडिया में टिक जाएगी वो? नहीं, वो कहीं भी नहीं रहेगी, नहीं वो किसी और मुल्क चली जाएगी, किसी और मुल्क चली जाएगी। उसने वो आप ये समझे कि वर्ल्ड टूर पे निकली है वो। तो आपको भी साथ ले जाती है, आप यहाँ पे बैठ के तो ना रो रहे होते? नहीं, मैं ठीक हूँ पाकिस्तान में, अल्लाह का शुक्र है। मैं बाहर भी जाता हूँ, आउट ऑफ कंट्री भी जाता हूँ बिजनेस के लिए, इधर भी मैं। उसको आप क्यों नहीं साथ लेके गए हैं? उसने मुझे आप ले जाते तो आज शायद वो खुद अकेली ना जाती। उसने ये कहा था कि शादी के बाद मैं डिवोर्स लेके आपके साथ शादी करूँगी, फिर हम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। मेरे पास उसके प्रूफ हैं, एक एक मैसेज पड़ा है, वीडियो कॉल पे बात करती रही है, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता था। तो जो उसने मेरे साथ वादे किए हैं ना, को मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा। तो इतने सच्चे वादे, मुझे सारे घर वाले रोकते थे, मेरे दोस्त रोकते थे कि ये लड़की ठीक नहीं है, किसी और के साथ बातें करती है। उन्होंने देखा है कि ये लोगों के साथ पिज़्ज़े खाने जाती थी, बर्गर खाने जाती थी। तो मैंने कहा भाई इसके दोस्त हो सकते हैं, अच्छे दोस्त हो सकते हैं, तो मुझे शक नहीं करना चाहिए। कौन है आप? तो मुझे शक नहीं करना चाहिए। आपको कभी प्यार नहीं ना हुआ, आपको क्या पता हो। तो मैंने उसको ये कहा था, वो कहती थी कि मैं आपके अलावा कभी किसी को देखूंगी नहीं, चीज़ें खा लूँगी देखूँगी नहीं। वो कहती थी कि कोई उसका दोस्त होता था, कोई रिलेटिव होता था, वो कहती थी ये मेरे मामू का बेटा है, चाचू का बेटा है। और एक लड़का जो था ना जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा बात करती थी, तो मैंने कहा कि ये कौन है, उस पर ना मुझे थोड़ा थोड़ा शक होता था। तो मुझे ये कहती थी कि ना सज्जू आप ना मेरे प्यार पे शक करते हो। उस तो बाद ना फिर मैं क्या कि नहीं है मेरे तो अलावा ना किसी नाल प्यार नहीं करती, बस वो एक जी मजबूरी शादी होगी, ਉਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਕੁੱਟਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈਦਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। साजिद साहब का ये कहना है कि इनके साथ उनकी जो चैट होती थी और उसके स्क्रीनशॉट्स मैंने भी देखे हैं, वीडियो कॉल्स पे बात हुई हैं, इनके मैसेज हुए हैं और ये हकीकत है, वाकई इनकी बात हुई है आपस में। मैं एंड पे यही कहूँगी कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नहीं बल्कि बिल्कुल वो लड़की ही ख़राब है, जिसने ये पहले इसको, साजिद को, फिर अपने हस्बैंड को, फिर अब पाकिस्तान से बाहर सचिन को, अब ये 3 लोग हमारे सामने आए हैं। इनके अलावा एक और आशिक भी उनका सामने आ रहा है। अब मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि वो आशिक सच्चा है या ये आशिक सच्चा है। अब ये हम लोगों के सामने आ गए। इसके अलावा जाने कितने लोग होंगे जिनको उस लड़की ने बेवकूफ़ बनाया होगा और अपने प्यार में फंसाया होगा। उसकी अगर बात की जाए तो उसको तो मुस्लिम मज़हब का कुछ पता ही नहीं है, ना उसको नमाज़ों का पता है, ना उसको कलमे का पता है, ना उसको सूरा कोई अगर सुनो उसका कुछ भी नहीं पता। ये कैसी माँ है जिसने अपने 4 बच्चों को, अपना जो वालिद था उससे अलग कर दिया है, अपने मुल्क से वो चली गई है, अपनी फैमिली से वो दूर हो गई है, अपने हस्बैंड से वो दूर हो गई है, अपना मज़हब तक उस बंदी ने छोड़ दिया है। ये कहाँ की, मुझे तो ये इंसान ही नहीं लगती है, इसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होंगी किसी के लिए भी। मैंने एक कहानी आप लोगों के सामने रख दी है। सीमा को आप लोग भी सब जानते हैं और उसने बहुत ही घटिया हरकत की है जो कि उसको नहीं करनी चाहिए थी। अब बाकी तो बातें आगे जैसे जैसे कहानी चलेगी तो हम भी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नया है तो डू सब्सक्राइब और चैनल लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह।